बेटा बेटा दीक्षा, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, शॉपिंग कर रही हूँ। अच्छा, तो फिर इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? अरे जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए था ना वो मुझे मिल रहा है इसलिए। मैं क्या बोल रहा था, जस्ट अभी बॉस का मैसेज आया है, तो वो बोल रहे हैं कि हमें मीटिंग की वजह से आज रात में बाहर जाना पड़ेगा, तो मुझे आने में लेट हो जाएगा थोड़ा सा, तो मैनेज कर लेना, ठीक है? अगर किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है, तुम जाओ, नहीं तो लेट हो जाएगा तुम्हें। मुझे किसी चीज़ की नीड होगी तो मैं बता दूंगी। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ वरना लेट हो जाऊंगा। हेलो बेबी, कहाँ हो तुम? एक काम करो, जल्दी से मेरे घर आ जाओ। हाँ, मेरा पति चला गया ऑफिस। उनकी कोई मीटिंग है और वो अब कल तक ही आएंगे। ठीक है, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। बाय, लव यू। बेबी यार, तुम्हारा पति कितना बेवकूफ है। इतनी हॉट बीवी को छोड़ के वो पागल संडे के दिन भी ऑफिस जा रहा है। बेवकूफ तो है ही, तभी तुम्हें छोड़ के संडे के दिन ऑफिस चला गया आज भी। और तुम्हें पता है, अच्छा है वो चला गया, इसलिए तुम मेरे पास हो। ये बात तो बिल्कुल तुम सही कह रही हो, और वैसे भी बहुत कम ही मिल पाते हैं हम। अच्छा, एक बात बताओ बेबी, तुम्हारा पति मेरे से ज्यादा रिच है, इतना अच्छा घर दे रखा है, तुम्हारी फेवरेट कार दे रखी है तुम्हें, और तुम्हें जो ज्वेलरी चाहिए होती है सब कुछ दे देता है। उसके बाद भी तुम मेरे साथ हो, उसके साथ नहीं हो, ऐसा क्यों? सो मुझे एक बात बताओ, क्या करूं मैं इस धन दौलत का? हाँ, जो मेरे साथ ही नहीं है। तुम्हें पता है, मुझे बिल्कुल टाइम भी नहीं देता है। बस सुबह उठता है, ऑफिस चला जाता है, उसे कुछ नजर नहीं आता सिवाय अपने ऑफिस के और अपनी मीटिंग्स के। अब तुम ही बताओ, पूरे दिन मैं इस घर में अकेले रहती हूँ, मुझे भी तो चाहिए होता है कि कोई मुझे प्यार करे, मेरी केयर करे, तो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखे। और सूरज, तुम्हें पता है, मेरे हस्बैंड से ज्यादा तुम मुझे सारी चीज देते हो, प्यार करते हो मुझसे, मेरा कितना ख्याल रखते हो, मेरी सारी जरूरतों को भी पूरी करते हो। तो तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ उसके साथ रह के? मैं तो चाहती हूँ जल्दी से जल्दी मेरा उससे पीछे छुट जाए और फिर हम दोनों साथ रहे। तुम सही कह रही हो यार, हस्बैंड ना बस बेवकूफ होते हैं, वो ना घर चलाने के लिए ही होते हैं, प्यार देने के लिए हम है ना आशिक बॉयफ्रेंड। और तुम टेंशन मत लो बेबी, मैं तुम्हें हमेशा प्यार दूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पर यार मुझे ना अब अच्छा नहीं लगता कि तुम उसके साथ रहो। तुम ना उसे जल्दी से डिवोर्स दो और उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करो, ताकि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम दोनों कहीं दूर चले जाए। सही कह रही हो तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी से जल्दी ना उसे डिवोर्स दे देती हूँ और फिर एलिमनी का पैसा आ जाएगा, फिर देखना हम दोनों शादी कर लेंगे और यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। सही कह रही हो। अरे ये सब छोड़ो ना बेबी, जो हम करने आए वो करते हैं। हाँ, करो करो, यही सब तो करने आते हो ना तुम लोग मेरे पीठ पीछे। और अभी दीक्षा क्या सुना मैंने? मुझे तलाक देकर मेरा सारा पैसा हड़पना चाहती हो और अपने इस आशिक के साथ निकलना चाहती हो? इतना आसान है क्या? शायद तुम भूल गई हो, मेरे सर पे मेरी माँ का हाथ है। और ये भी मत भूलो कि मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी माँ के नाम पर है। तुम जैसी लड़कियों को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ, जिन्होंने धंधा बनाया हुआ है कि शादी करो और लड़के की सारी प्रॉपर्टी एलमनी के नाम पर लेकर खुद हो जाओ और अपने बनाए हुए आशिक के साथ में पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारो। और ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। हर लड़का ना बेवकूफ़ नहीं होता, कुछ लोग मेरे जैसे समझदार होते हैं जो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम कर देते हैं। तो क्या बोल रही थी दीक्षा तुम? मैं तुम्हें टाइम नहीं देता? अरे कौन सा टाइम नहीं देता मैं तुम्हें? संडे का दिन मैं सारे दिन तुम्हारे साथ रहता हूँ, महीने में एक बार ट्रिप पर लेकर के जाता हूँ, जितना भी ऑफिस के बाद फ्री होता हूँ सारा टाइम मैं तुम्हें देता हूँ। किस चीज़ की कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हें? और चलो ठीक है, अगर टाइम भी नहीं दे रहा हूँ तो सारा टाइम मैं कहाँ दे रहा हूँ? ऑफिस में। किस लिए? पैसा कमाने के लिए, ताकि तुम्हारे जो बड़े बड़े शौक है ना ये पूरे कर सकूँ। और तुम क्या कर रही हो? मेरे पीठ पीछे मुझे ही चीट कर रही हो। तुम तो औरत के नाम पर कलंक हो। और मैं तो अक्सर लोगों के मुंह से यही सुनता आता था कि औरत जात कभी किसी की सगी हो ही नहीं सकती। और देखो, आज मैंने देख भी लिया, मेरे प्यार का बहुत नाजायज फायदा उठाया तुमने, और इसका अंजाम बहुत गलत होगा, समझी? और एलमनी का पैसा तो तुम भूल ही जाओ। और ये तो शुक्र है, मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि मेरे पीठ पीछे तुम कर क्या रही हो। अगर आज मुझे मेरी माँ ये सब नहीं बताती तो हमेशा तुम्हारा तो यही चक्कर चलता रहता इसके साथ में। और हाँ, तू खड़े होकर शक्ल क्या देख रहा है? तेरे बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं कि कैसे तू शादीशुदा लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे हड़पता है, समझा? बहुत पहले से जानता हूँ मैं तेरे बारे में। देख, मन तो कर रहा है कि तुझे जेल में डलवा करना पूरी जिंदगी चक्की पिसवाऊं, लेकिन मैं ये बात बाहर नहीं जाने दे सकता, क्योंकि इसमें ना मेरी ही बेइज्जती है। जब अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरे को क्या ही ब्लेम करना। इसकी तो इंसल्ट होगी नहीं, इंसल्ट किसकी होगी? मेरी होगी। तो चुपचाप बेहतर यही होगा कि मेरे घर से निकल जाए। भाई, आपने मेरे बारे में बहुत कुछ पता कर लिया, पर थोड़ा बहुत अपनी इस बीवी के बारे में पता कर लिया होता। मैं इसके पास नहीं गया था, ये मेरे पास आई थी, और इसका प्लान था कि तुमसे डिवोर्स लेके मेरे साथ कहीं दूर चली जाएगी। और सही कह रहे हो, मेरे लिए लड़की मामूली है, ये नहीं तो कोई और सही। और वैसे भी मुझे इसका साथ भी नहीं रहना, ये तुम्हें धोखा दे सकती है, मुझे तो कभी भी धोखा दे सकती है। बाय।
देख लिया तुमने चंद सेकंडों में तुम्हारा आशिक कैसे तुम्हारा साथ छोड़ करके चला गया। इसके साथ भागकर तुम जिंदगी बिताना चाहती थी। वाह, तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। देखो, मैं तो अब तुम्हें इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। अब तुम अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लो, जाओ अपने इसी आशिक के साथ में। शोएब देखो, मैं उस लड़के की बातों में आ गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। उस लड़के ने मुझे प्यार का झूठा झांसा देके फंसाया है। मैं क्या करती, तुम मुझे टाइम ही नहीं दे रहे थे। मुझे चाहिए था कोई जो मेरी बात सुने, मेरी केयर करे। लेकिन आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। मम्मी प्लीज आप शोएब को समझाइए ना, मेरे साथ ऐसा ना करें। मैं वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी, सच में। क्या समझाऊं? हाँ, तू बच्ची है दूध पीती जो समझाना पड़े? अरे तू एक शादीशुदा औरत है, तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मेरे बेटे ने क्या कमी छोड़ी थी? तेरी शौक मौत सारी पूरी करता है, उसके बाद भी ये सब चीजें। बेटा अपनी घर गृहस्थी ना तूने खुद बिगाड़ी है, अब इसको कोई नहीं संभाल सकता। इससे अच्छा है तू घर से निकल। जिसके साथ तू आशिकी कर रही थी ना उसी के साथ रह। हम तो इस घर में तुझे रहने नहीं देंगे। अब निकल तू यहाँ से। अगर तुम्हारी कुछ और गलती होती ना तो दीक्षा शायद मैं तुम्हें माफी कर देता, लेकिन ये गलती ना माफी के लायक नहीं है। और चीटिंग ना चॉइस होती है, कोई गलती नहीं। तो तलाक देता हूँ मैं तुम्हें, निकलो मेरे घर से। और आज के बाद ना इस घर की तरफ आंख उठा के मत देख लेना। निकलो यहाँ से। नहीं शोएब प्लीज ऐसा मत करो। निकलो मेरे घर से। चौकीदार है ना तो अपनी औकात में रहे। जिया, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा बेटा? क्योंकि तूने मेरी बात नहीं सुनी। जो मेरी बात नहीं सुनता ना मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मैंने तेरे कान के नीचे दिया। जिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कान अंकल पे हाथ उठाने की? पापा आपको पता नहीं है, ये 2 कौड़ी का चौकीदार मेरी बात नहीं मानता है। शिया, ये क्या तमीज है? तूने हमारे घर के सिक्योरिटी गार्ड पर हाथ कैसे उठाया? मम्मी ये जब अपनी औकात से बाहर चले जाए ना तो इनको औकात में रखना चाहिए अपनी। मैंने बस इसे इसकी औकात बताई है, मैंने क्या कर रहा था बताओ? देखिए ना मेम साहब, इस बच्चे का तो दिमाग खराब हो चुका है। मुझसे जिद कर रही है, कह रही बाहर घुमाने ले चलो। अब इतनी धूप हो रही है, कहाँ लेके जाऊँ उसे? बीमार पड़ जाएगी धूप में। और जब मैंने मना किया कि धूप ज्यादा हो रही है मैं नहीं लेके जाऊंगा, तो इतने में थप्पड़ मार दिया। कह रही तेरी औकात क्या है मेरे सामने बहस करने? शिया बस कर, बहुत हो गया तेरा। दिन ब दिन तेरी बदतमीजी और शरारतें बढ़ती जा रही हैं। लोग क्या कहेंगे? तूने हमारे घर के सिक्योरिटी गार्ड पर हाथ उठाए। तुझसे उम्र में कितने बड़े हैं वो, और तूने उनको थप्पड़ मारा है। आज तूने इनको थप्पड़ मारा है, कल को जाके तू स्कूल में थप्पड़ मार दी किसी को, सब लोग क्या बोलेंगे? तेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे कि हमने कितनी बिगड़ी हुई बेटी पैदा की है? तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारा कहाँ ध्यान रहता है? ये सब क्या क्या सीख रही है? अरे माँ बाप बच्चों का पहला स्कूल होते हैं, तो जो देखते वही सीखते हैं। और बेकार चीजें तुम घर पे सिखाओगी तो क्या फायदा इसका स्कूल भेजने का? एक बार सोचो, स्कूल में अगर किसी पे इसने हाथ उठा दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? तो तुम मुझ पे कैसे ला रहे हो? तुम्हें क्या लगता है 24 घंटे में चिया के आगे पीछे घूमूंगी? इसको देखूंगी कि क्या कर रही है? मैं 24 घंटे आगे पीछे नहीं घूम सकती। और स्कूल में क्या करती है, कहाँ से सीखती है, ये गंदी आदत है, मुझे क्या पता? मुझ पे ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे सिर्फ मेरी ही बेटी है। तुम्हारी भी बेटी है ना, तुम्हारी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तुम्हें अगर इतनी फिक्र है तुम घूम लिया करो इसके पीछे, स्कूल लेने ले जाए, तुम चले जाया करो। मुझ पे चिल्ला रहे हो। और तू, किसने सिखाया तुझे खुद से बड़ों पे हाथ उठाना? किसने सिखाया, कहाँ से सीखी? मम्मी आप भी तो यही करती हो, आपने तो मुझे सिखाया है। मैंने सिखाया? एक चांटा मारूंगी। मैंने कब सिखाया? झूठ बोल रही है। मम्मी आज सुबह की तो बात है, आप कैसे भूल गए? तू गया नहीं अभी तक सामान लेने? तू घर में होते हुए भी क्या चाहता है मैं जाऊँ मार्केट पैदल पैदल सामान लेने? मेम साहब, बहुत धूप हो रही थी और स्कूटी भी खराब थी। 2 किलोमीटर दूर जाना है, ऐसे कैसे जा पाता मैं, इसलिए रुका हुआ था गेट में। धूप है तो क्या हुआ? और पैदल पैदल जाने में ना तो कोई पैर नहीं घिस जाएंगे, और ना ही तू पिघल जाएगा। पैसे लेता है काम करने के और काम नहीं करता। तब चला जा सामान लेने, वरना एक और मारूंगी। जाएगा नहीं जाएगा? नहीं मेम साहब, मैं पैदल ही जाऊंगा। अब जा चुपचाप से। आजकल के लोग बड़े अजीब हो गए हैं, थप्पड़ खाए बगैर बात ही नहीं सुनते। अच्छा कोई किसी की बात नहीं मानेगा तो उसको चाटा मारना है? मैं भी अब चाटा मारूंगी जो मेरी बात नहीं मानेगा। जिया तू बहुत गलत समझ रही है। देख ये हमारे यहाँ पर काम करते हैं, मैं मार सकती हूँ। मैं उम्र में छोटी नहीं हूँ, तू इनसे बहुत छोटी है। और मैंने इन्हें एक काम के लिए बोला था, इन्होंने इनकार किया, इसलिए मैंने एक चांटा दिया इनको। तू नहीं मार सकती, तू तो बेटी की उम्र की है। तूने कैसे मारा? तुम्हारा भी कोई हक नहीं बनता हाथ उठाने का। तुमने हाथ क्यों उठाया? वो आदमी हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, उसकी कोई मजबूरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे मारेंगे। हमारा हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। एक बात बताओ ना, आखिर ऐसा क्या कर दिया इन्होंने जो तुमने इन पे हाथ उठाया? सिक्योरिटी गार्ड ने ना मना किया था, मुझे सामान मंगवाना था मार्केट से। मैं जाती क्या घर में नौकर होने के बावजूद? प्यार से बोला, समझ नहीं आया, गुस्से में स्ट्रिक्ट होके रख के दिया, चला गया चुपचाप। क्या गलत किया? जब नौकरी के पैसे ले रहा है तो काम तो करेगा ना, मुफ्त के पैसे थोड़े दूंगी मैं से। क्या मना कर रहा था वो? मुझे बताओ क्या मना कर रहा था? गार्ड है, यहाँ गार्ड की नौकरी कर रहा है।
अपना काम तो कर ही रहा है जिस चीज के पैसे ले रहा है। अगर तुम उसे पर्सनल काम बोलोगी तो वो तो उसकी मर्जी होगी ना, वो करे या ना करे। अरे एक बार कुछ भी हरकत करने से पहले ये तो सोच लिया करो, घर में एक छोटी बच्ची है जो देखती है वही सीखती है। अगर ऐसी उल्टी सीधी चीजें अगर ये सीखेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। कई बार समझा दे, एक छोटी बच्ची का दिमाग कोरे कागज की तरह होता है, उसमें जो एक बार छप गया ना जिंदगी भर वही रहेगा। अगर ये ऐसे हाथ उठाना सीख गई ना, भेदभाव करना सीख गई, तो ये कभी किसी की इज्जत नहीं करेगी और उसकी जिम्मेदार होगी सिर्फ तुम। देखो मानसी, गलती की है, माफी मांग लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मेरी बेटी बिगड़े। रोशन, मैं सॉरी गार्ड को। हाँ तुम, क्योंकि बदतमीजी करने वाले को पता चले जो बदतमीजी करता है उसे माफी भी मांगनी होती है। सॉरी, आगे से नहीं होगा। तुम पर हाथ उठा के मैंने गलत किया, माफ करना। कोई बात नहीं मैम साहब, आपने माफी मांग ली, इतना ही काफी है। बस आगे से ऐसा मत करना, हम लोगों की भी इज्जत होती है। क्या बेटा, मम्मा ने गलती की, उन्होंने माफी मांगी ना, अब तुम भी माफी मांग लो और बोलो कि आगे से कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करोगी। सॉरी गार्ड अंकल, आगे से मैं किसी को भी थप्पड़ नहीं मारूंगी। कोई बात नहीं बेटा, बस एक बात याद रखना कि कभी भी ना किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, सबकी इज्जत करनी चाहिए। स्कूल में आपको अच्छी शिक्षा देते हैं ना, तो प्लीज कभी ये गलती दोबारा से ऐसे दोहराना मत। हाँ अंकल, आगे से मैं किसी के भी साथ